बलोचिस्तान के इलाके दुकी में मुसल्लह अफराद का कोयले की कानों पर हमला, 9 मजदूर जाबहक। हमले में 7 कारकुन जख्मी हो गए। इंतजामिया ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने 10 कोयला की कानों की मशीनरी को भी आग लगा दी। हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए। पाक सऊदीया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, $2 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सऊदी अरब के $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वक्त के एहसास में अशाया भी दिया। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाक सऊदी सरमायाकार राब्ते में रहेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज साले का इस्लामाबाद में पाक सऊदीया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, 2 तरफा तजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए SIFC का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बरादर मुल्क के सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम करेंगे। 18 मई में पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकार के क़यादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतसलसल हमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, सऊदी तजारती वफ़द की आमद पायदार और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। तवानाई का शोबा पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मईशत को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग खतरात का सामना है। नए नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके नाकाफ़ी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय IMF प्रोग्राम पर अमल ज़रूरी करार दे दिया। पाकिस्तान में अगले माली साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। माशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.8% रहने का इम्कान। विफाकी कैबिनेट ने 5 IPP से मुआहिदा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। यह मुआहिदे ख़त्म होने से बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म का कैबिनेट इजलास से खिताब, कौमी ख़जाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। IPPs की वजह से मुल्क को कुछ चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये रिलीफ का पहला खतरा है। जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हदायत है, बिजली सस्ती और महंगाई कम करे। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संदिल वज़ीर आज़म आया जो कहता था, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 5 IPPs को ख़त्म करना खुशायंद है, मगर यह आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, अगर मुआहिदे मनसूख हुए तो मतलब कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स कबूल नहीं, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं।
बिजली की कीमतें कम करना ज़रूरी है। बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है IPP से मुआहदे को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। IPP के साथ मुज़ाकरात का कामयाबी से मुकम्मल होना रोशनी की नई किरण है। IPP के साथ नए मुआहिदों से अरबों रुपए की बचत होगी। मुल्की अमनो इस्तेहकाम के लिए मोहसिन नकवी, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। ग्रैंड जुर्गे ने वज़ीर आला अली अमीन को खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के लिए मुकम्मल इख्तियारात दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तफाक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल चाहते हैं। आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हों। बिलावल भुट्टो का मुकालमा मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की यकीन दहानी कहा, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती ना हो, किसी एक शख्स को वह इख्तियार हासिल ना हो जो जमहूरी निज़ाम को पटड़ी से उतार दे। मौलाना के आस्थाने की रौनकें बरकरार। पीपल्स पार्टी का वफ्द सरबराह चहुआई की रिहाइशगाह पर पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शीरीन रहमान ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय कायम पैदा करें। नवाज शरीफ से भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में कहा, 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 63 का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की यह तौहीन अफसोसनाक है। वज़ीर ख़ज़ाना का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। सालाना 7,000 अरब रुपए चोरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तलबा को अपने करीब बिठाया, इजहार शफकत किया। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सदेबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी। इत्तला कल तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में मौसम आइंदा 4 से 5 रोज शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 5 रोज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा जा सकता है।